आज हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी वाक्य भाग 2 का प्रश्न नंबर 67 से शुरू होगा। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, सार संक्षिप्त के लिए उचित छत्तीसगढ़ी शब्द है। निचोड़ है या नानिक है। ऑप्शन नंबर सी छोटे रूप है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निचोड़ हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 68 है, छत्तीसगढ़ी शब्द नरवा का हिंदी समानार्थी है। हल है नरवा। नरवा मतलब खेत होता है या फिर ऑप्शन नंबर सी नाला या नदी। तो नरवा का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी नाला। प्रश्न नंबर 69 है, छत्तीसगढ़ी शब्द टेटका का अर्थ क्या है। छिपकली है, गिरगिट है या टिड्डा है या केकड़ा। तो गिरगिट को छत्तीसगढ़ी भाषा में टेटका बोला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 70 है, अपन बारी में भाटा लगाबे तो परता पर ही। परता का मतलब क्या होता है। प्रति, लाभ या नुकसान या पराव या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा लाभ का अर्थ होता है परता। छत्तीसगढ़ी में लाभ को परता बोला जाता है। प्रश्न नंबर 71 है, छत्तीसगढ़ी माड़ी शब्द का अर्थ टखना, टांग या जांग या घुटना होता है। तो छत्तीसगढ़ी में माड़ी का अर्थ होता है घुटना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुरचुटिया के लिए हिंदी शब्द क्या है। भिंडी है, टमाटर है, ग्वारफली है या तरबूजा। तो चुरचुटिया के लिए हिंदी शब्द है ग्वारफली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, अज्ञा का अर्थ है जलन महसूस करना, आगे की बात जानना, आग बबूला होना या बाल तोड़। तो अज्ञा का हिंदी अर्थ होता है बाल तोड़। इसको ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अज्ञा मतलब बाल तोड़। छत्तीसगढ़ी प्रश्न नंबर 74 है, छत्तीसगढ़ी शब्द जहरीद का अर्थ है जहरीला, बदनाम, अपराधी या ख्याति प्राप्त। तो जहरीद का हिंदी में इसे ख्याति प्राप्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ख्याति प्राप्त को छत्तीसगढ़ी में जहरीद बोला जाता है। प्रश्न नंबर 75 है, लुगरा किस परिधान का नाम है। तो लुगरा ऑप्शन नंबर ए है कुर्ता है, साया है, साड़ी है या सलवार। तो साड़ी को छत्तीसगढ़ी में लुगरा बोला जाता है। लुगरा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आग में सेकी गई मोटी रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। पराठा कहते हैं, फर्रा कहते हैं या फिर अंगाकार बोलते हैं या ऑप्शन नंबर बी पूरी। पूरी। तो सही उत्तर हो जाएगा अंगाकार। ऑप्शन नंबर डी। आग में सेकी गई मोटी रोटी को अंगाकार बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। प्रश्न नंबर 77 है, छत्तीसगढ़ी में टेटका का अर्थ अभी पढ़े थे, इसका गिरगिट होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द किस भाषा से आए हैं। पश्तो से आया है, तुर्की से आया है या फिर ऑप्शन नंबर सी फारसी से, अरबी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द पश्तो भाषा से आया है। पश्तो विदेशी भाषा पश्तो से आया हुआ है, जिसे पठान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 79 है, मत्सर का ठीक अर्थ क्या है। मच्छर, ईर्ष्या या साहस या उत्साह। तो छत्तीसगढ़ी में मत्सर को ईर्ष्या, द्वेष भाव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में प्रश्न नंबर 80 है, अमर का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अमर होगा, अमर हो जाएगा या फिर अलंग हो जाएगा, अमन हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में अमर को अमर बोला जाता है। अमर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 81 है, छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं। तेली को कहते हैं, केवट को, धोबी को या कुर्मी को। तो छत्तीसगढ़ में धोबी बरेट को धोबी को बोला जाता है। प्रश्न नंबर 82 है, ऊब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है। बरवट है, सरवट है, अस्कट है या खलबट है या इनमें से कोई नहीं। तो उबना मतलब होता है, उबना का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में अस्कट लगना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से चंदा का समानार्थी शब्द कौन सा है? छत्तीसगढ़ी में क्या बोला है? बैना बोला जाता है, बरार बोला जाता है, बही बोला जाता है या बड़गा बोला जाता है। तो चंदा का समानार्थी शब्द बरार होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से गुरूर का समानार्थी शब्द चुनिए, गिधवा, गैरी, गरब या गंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरूर का। गुरूर मतलब घमंड, गुरूर गरब को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, दतला है, खेबड़ा है, टिपका है, दांत निपोर है या इनमें से कोई नहीं। तो दांत दिखाने वाला छत्तीसगढ़ी में इसे दांत निपोर बोला जाता है। जैसे दतला को जिसका दांत निकला हो, और खेबड़ा को दतला बोला जाता है, दंत निपोर को दांत दिखाने वाला बोला जाता है। प्रश्न नंबर 86 है, बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? कोल्हिया कहते हैं, बिलई कहते हैं या कुकुर कहते हैं या मुसवा या छेरी। तो बकरी को छत्तीसगढ़ी में ऑप्शन नंबर ई छेरी कहा जाता है। कोल्हिया को लोमड़ी को कोल्हिया बोला जाता है, बिलई को बिल्ली को बोला जाता है, और कुत्ता को कुकुर बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, और चूहा को मुसवा बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। प्रश्न नंबर 87 है, ओसना पानी से क्या तात्पर्य है? ओसहा पानी गर्म पेय पदार्थ, दवा युक्त पेय पदार्थ, या चावल की पानी, या मांड, या ठंडा पेयजल। तो ओसहा पानी को दवा युक्त पेय पदार्थ को ओसहा पानी का तात्पर्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, छत्तीसगढ़ी में निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? आभूषण जेला बेनी म गाथे जाथे। तो कलिप बोला जाता है, क्लिप बोला जाता है, या मुंदरी, या झाबा, या रेती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झाबा, ऑप्शन नंबर सी। आभूषण जेला बेनी में गाथे जाते हैं, मतलब बाल में जिसमें बाल में गूंथने वाले को झाबा बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। जिस आभूषण का यूज किया जाता है उसको झाबा कहते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, छत्तीसगढ़ में निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? अपन गांव समेत दूसर गांव में घर होना, दुघरा, या जेवनास, या रंधनी घर, या बरवट। तो दुघरा होता है छत्तीसगढ़ में अनेक शब्दों के लिए। अपन गांव समेत दूसरे गांव मतलब एक गांव में भी और दूसरे गांव में भी घर जिसका होता है उसे दुघरा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी के देशज शब्द कोहा का हिंदी शब्द क्या है? गिट्टी, मुरुम, या पत्थर, या फिर दीदी। तो देशज शब्द कोहा का छत्तीसगढ़ी में पत्थर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? उगती, कमारी, बुड़ती, या भंडार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भंडार। दिशा का कोई नाम नहीं है, दिशा का नाम नहीं है भंडार। अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 91 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? कमारी CGPSC CMO 2019 में लिया गया क्वेश्चन है। तो दिशा का नाम नहीं है कमारी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 का, परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? जिस पर खेती न की जा रही हो, खेती के बीच का रास्ता, या खरीफ फसल, या पानी भरा खेत। तो सही उत्तर परिया शब्द का तात्पर्य हो जाएगा जिस पर खेती न की जा सकती हो, और दूसरे शब्द में उसे परती भी बोला जाता है। परती खेती, जिसमें खेती न की जाए परती खेती बोला जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, खरही का अर्थ क्या है? पैरा है, ढेर है, कंडा है, या खाना विशेष। तो खरही को खरही का अर्थ होता है ढेर, जिसमें ढेर सारा वहाँ पे ढेरी लगा के रखते हैं, उस चीज़ को ढेर बोला जाता है। और जैसे पैरा का ढेर होता है उसे खरही बोल सकते हैं। जैसे कांडा का ढेर या हो गया, या फिर किसी पदार्थ का ढेर हो उसे खरही बोला जाता है। जो ढेर सारा खलिहान में ढेरी लगा के खरही बनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 94 है, रेलगाड़ी को छत्तीसगढ़ी भाषा में निम्नलिखित में से कहा जाता है? भाप गाड़ी, अंजन गाड़ी, लोहा गाड़ी या धुकनी गाड़ी, या इनमें से कहीं नहीं, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। रेलगाड़ी को छत्तीसगढ़ी भाषा में छुक छुक गाड़ी या ट्रेन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 95 है, हिंदी का वाक्य सामने से निकल गया छत्तीसगढ़ी में लिखा जाएगा? आगू ले निकल गई, सामू ले निकल गई, सामले निकल गई, आगू ले निकल गई। तो इसका सही उत्तर आगू ले निकल गई हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन CG व्यापम VPR 2021 के द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 96 देखते हैं, हिंदी नियुक्ति शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है? पदवी, जुड़ाव, भर्ती या संग्रह। तो नियुक्ति का छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? भर्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नियुक्ति करना मतलब भर्ती करना हो जाता है। प्रश्न नंबर 97 है, छत्तीसगढ़ी गोठ बात के लिए हिंदी में अनुदित शब्द है? विचार विमर्श, परिसंवाद या प्रस्तुतिकरण या सुभाषित। तो गोठ बात के लिए हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, परिसंवाद। तहसीलदार शब्द प्रश्न नंबर 98 है, तहसीलदार शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन भाषा ले आए हैं? अंग्रेजी है, फारसी है, तुर्की है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तहसीलदार शब्द फारसी भाषा से आया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, मिस्त्री शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाषा ले आए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली, फारसी, पश्तो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिस्त्री शब्द छत्तीसगढ़ी में ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली भाषा से आया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 100 है, छत्तीसगढ़ी भाषा का ओन्हारी का हिंदी में अर्थ है? खलिहान, रबी फसल, खरीफ फसल या दलान। तो ओन्हारी का छत्तीसगढ़ी में रबी फसल को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 101 है, प्रश्न नंबर 101 है, छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद लिखिए। खास का हो जाएगा अध्यक्ष या वरिष्ठ, विशिष्ट या प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा खास का। प्रश्न नंबर 102 है, हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा? झोकैया, संयोजक कहा जाएगा जोरैया या बठैया या सिरजनैया। तो संयोजक जोड़ना मतलब जोरैया हो जाएगा, जोड़ना। तो जोरैया ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी पहट शब्द के तत्सम शब्द होगा प्रहार, प्रभाव, प्रभात या प्रहर। तो पहट शब्द प्रभात से लिया गया है, तत्सम शब्द इसका होगा प्रभात, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 104 है, तत्सम शब्द धवल के छत्तीसगढ़ी शब्द है? धवल का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? धोवन, धौरा, धुमरा या धुर्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौरा, ऑप्शन नंबर बी। धवल का तत्सम शब्द धवल के छत्तीसगढ़ी शब्द में धौरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, छत्तीसगढ़ी रुख शब्द के तत्सम शब्द है? तो रुख छत्तीसगढ़ी में वृक्ष को तत्सम रुख शब्द का तत्सम शब्द वृक्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 106 है, सही जोड़ी देखते हैं। प्रश्न नंबर 106 है, सही जोड़ी ल मिला के खाले ABCD विकल्प ले सही ल चुनाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरु, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। गरु का भारी हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, ए का 4 हो जाएगा। और बी का गिर्रा का हो जाएगा 3। पुरुष के जरूरत ले ज़्यादा बाढ़े केस गिर्रा।
बी का 3 हो जाएगा। और फिर गेरवा, गेरवा का हो जाएगा ढोर, गेरवा को हो जाएगा ढोर के गर्दन में बांधे के रस्सी, गेरवा, ढोर के गर्दन में बांधे के रस्सी। और गरवा का हो जाएगा गाय बैला, ऑप्शन नंबर डी का 2 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ए का 4 किसमें दिया है, ए का 4 दिया है, बी में भी दिया है और इस डी में भी दिया है। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3 किसमें दिया है, बी का 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, छत्तीसगढ़ी छीन शब्द के तत्सम शब्द है खीन, छीन, छीड़ या छड़। तो छीन शब्द का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर छड़ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, सही जोड़ी ल मिला के खाल्हे, खाल्हे मतलब नीचे दिए गए ABCD विकल्प ले सही ल चुनिए। तो डोली का अर्थ हो जाएगा, इसमें डोली का अर्थ हो जाएगा छोटे बाल्टी, चिकनी, खेत या नारियल के पेड़। तो डोली का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खेत हो जाएगा, डोली का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डोलची छोटे बाल्टी होता है ऑप्शन नंबर 1। और डोड़का का चिकनी तुरई हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और डोक्सी मतलब नारियल के कड़ा खोल। तो इसका सही हो जाएगा ए का 3 किस में है, ए का 3, ए का 3 दिया है, इसमें भी दिया है, डी में भी दिया है और बी का दिया है 1, बी का 1 ऑप्शन नंबर 1 और 2 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा डोड़का, सी का हो जाएगा चिकनी तुरई 2 नंबर और फिर डी डोक्सी का 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, प्रश्न नंबर 109 है, सही जोड़ी ल मिला के खाल्हे मतलब नीचे में दिए गए ABCD के विकल्प ले सही ल चुनिए। तो इसका सही धरसा, धरसा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का धरसा का हो जाएगा ए का 4, पैदल चले के गाड़ी के रद्दा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। और ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा धपोल, धपोल का होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थपरा, हाथ के मार, मार हो जाएगा। और धीरसा, धीरसा का अर्थ होता है धीरसा का होता है पतला बूंदा के बरसा। और धीर लहगा, धीर लगहा का हो जाएगा धीरे धीरे काम करैया, धीर लगहा मतलब धीर लगहा धीरे धीरे काम करैया हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए का दिया है 4, ए का 4 किस में दिया है, ए का 4 दिया है 3 में भी और ए में भी दिया है। और बी का होगा 1, बी का 1 दिया है, इसमें नहीं दिया है, बी व कौन सही उत्तर ए हो जाएगा। और सी का देखिए 2 दिया है कि नहीं, तो धीरसा का 2 हो जाएगा, पतला बूंदा के बरसा। और धीर लगहा का हो जाएगा 4, धीर लगहा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धीरे धीरे काम करैया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, सही जोड़ी ल मिला के खाल्हे में ABCD विकल्प ले सही ल चुनिए। तो बरेठिन का हो जाएगा, बरेठिन का धोबनिन होता है ऑप्शन नंबर ए, बरेठ मतलब धोबी, बरेठिन का धोबनिन। और बटकी, बटकी का हो जाता है बाड़ी हो जाता है। बटकीहा, बटकीहा का मुक्त, बटकी का बाड़ी। और बखरी, बखरी मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 3, बखरी का कटोरा असन धातु के बर्तन। तो ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं कौन सा सही होगा। ए का दिया है 2, ए का 2 किस में है, सी में दिया है ए का 2, बी का 1, तो ए का बरेठिन, बरेठिन का धोबनिन होगा, ए का ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा। और बटकी, बटकी का क्या हो जाएगा, कटोरा संधातु। तो सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखते हैं फिर से, बरेठिन, बरेठिन का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए का धोबनिन। और बटकी, बटकी का हो जाएगा बटकी का हो जाएगा बटकी, बटकी का हो जाएगा कटोरा असन धातु के बर्तन। तो सॉरी, बटकी का ऑप्शन नंबर बी का कटोरा असन धातु हो जाएगा। बखरी, बखरी मतलब बाड़ी होता है, सॉरी बखरी मतलब बाड़ी होता है और बटकीहा मतलब होता है मुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी का 4 किस में है, डी का 4 क्या कौन कौन सा में, डी का 4 है
बी में भी है और फिर सी में भी है। तो बी का हो जाएगा बी का बटकी, बी का तीन किस में है? बी का तीन इसमें भी है, इसमें भी है। और सी का हो जाएगा एक, सी का वन किस में है? सी का वन ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ी वर्दी के मतलब क्या होते हैं? वर्दी होता है, मवेशी के झुंड होता है, या बर देने वाला होता है, या बारदाना। तो वर्दी का छत्तीसगढ़ी का मतलब होता है मवेशी का झुंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 112 है, छत्तीसगढ़ी ढेरियाना के मतलब क्या है? ढेर करना, आलस करना, ढेले से मारना, या ढेले निकालना। तो छत्तीसगढ़ी ढेरियाना का अर्थ होता है आलस करना, ढेरिया देना कोई भी काम को, तो हो जाएगा आलस करना। प्रश्न नंबर 113 है, सही जोड़ी ल मिला के ABCD विकल्प ले सही ल चुने। तो सही उत्तर हो जाएगा मोंगरी का हो जाएगा एक पौष्टिक मछली, एक का दो, मेहरिया का हो जाएगा पत्नी, ऑप्शन नंबर 3। और मोटियारी का हो जाएगा युवती, और मोटरी का हो जाएगा गठरी। तो ऑप्शन नंबर डी का 4 किसके में है? 4 इसमें भी है। और फिर सी का 1 किस में है? सी का 1 है इसमें है, और 1 इसमें है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दिया है ए का 2 मोंगरी का पौष्टिक मछली, और मेहरिया का हो जाएगा ए का 3, और मोटियारी का युवती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, गांठ शब्द के उत्पत्ति हुए है ग्रंथि से, गोष्ठी से, गरिष्ठ से, गल्प। तो छत्तीसगढ़ी में गांठ शब्द का उत्पत्ति ग्रंथि से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। मंडप ले छत्तीसगढ़ी शब्द के बनथे, मड़ई, मंद, माड़िया, या मड़वा। तो मंडप छत्तीसगढ़ी भाषा है मड़वा, मंडप का छत्तीसगढ़ी भाषा है मड़वा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है खाने वाला, खवैया, या फिर खबड़ा, या खबर्रा। तो खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खवैया। छड़ शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वह है छीन है, कन है, कीन है, या फिर छीन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छीन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छड़ शब्द के लिए छीन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 118 है, गांठ में बांधना का अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है गठबंधना, गठियाना, या फिर गांठना, या गंठना। तो गांठ बांधना के लिए गठियाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द वह है पठौनी, पठौहा, पटौनी, या पठैया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गौना शब्द के लिए इसके पठौनी। गौना शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द हो जाएगा पठौनी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 है, निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में निश्चित, बिल्कुल, खचित, या एकदम। तो निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है खचित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है आओ भगत, या सम्मान, या जोहार, या नमस्ते। तो छत्तीसगढ़ में अभिवादन जोहार के नाम से किया जाता है, जैसे जोहारी को करके बोला जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित हुआ है वह है इष्ट, यथेष्ट, या फिर ज्येष्ठ, या श्रेष्ठ। तो जेठ शब्द ऑप्शन नंबर सी से बना हुआ है, ज्येष्ठ शब्द से मूल शब्द विकसित हुआ है, ज्येष्ठ से जेठ बना है। प्रश्न नंबर 123 है, बियारी का अर्थ का मतलब छोटा खलिहान, दिन का भोजन, या रात्रि का भोजन, या 2 बार भोजन। तो इसका सही उत्तर बियारी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रात्रि का भोजन को बियारी बोला जाता है, और दिन का भोजन को कलेवा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। कलेवा मतलब दिन का भोजन, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 124 है, इड़हर क्या है? इड़हर क्या है? दाल है, खट्टी सब्जी है, या कढ़ी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इड़हर छत्तीसगढ़ी में खट्टी सब्जी को बोला जाता है। और भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? भेड़ी है, भिंडी है, रमकेरिया है, या रमकेरा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा भिंडी का सही उत्तर रमकेरिया बोला जाता है। और ओखी का मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ी में ओखी का मतलब है ओखली, ओखरा, उल्टा उल्टी या बहाना। तो ओखरी का छत्तीसगढ़ी में बहाना, इसका सही उत्तर होता है बहाना। सुकुआ का अर्थ क्या है? सुकुआ का अर्थ है शुक्र तारा, सूखा, शुक्रवार, या कमजोर। तो इसका सही उत्तर है शुक्र तारा। सुकुआ का अर्थ हो जाएगा शुक्र तारा। प्रश्न नंबर 128 है, अम्मट का अर्थ हो जाएगा अम्मट का अर्थ हो जाएगा आम की तरह, आम, या खट्टा, या फिर एक प्रकार का फल। तो अम्मट का अर्थ हो जाएगा खट्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 129 है, आरूग का समानार्थी शब्द लिखिए। निमगा, नीक, निझरा, या सुबुरहा। तो आरूग का सही उत्तर हो जाएगा निमगा, निमगा। 129 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, गर का समानार्थी शब्द लिखिए। टंडा, टंटा, या घेंच, या डेना, या चीर। तो गर का सही उत्तर हो जाएगा गर मतलब घेंच। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा गर्दन का जो ऊपर वाला होता है उसी को घेंच बोला जाता है, ऊपरी भाग को। प्रश्न नंबर 131 है, छत्तीसगढ़ी शब्द सिटका का अर्थ हो जाएगा डरा हुआ, छिपकर, मंदबुद्धि, या दुबला पतला। तो सिटका का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुबला पतला। सिटका मतलब बहुत पतला। प्रश्न नंबर 132 है, छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? तो करारा जवाब देना, कानाफूसी करना, या हवाई बात करना, या दिखावा करना। तो फुसुर फुसुर का छत्तीसगढ़ी में इसका अर्थ हो जाएगा कानाफूसी करना। तो फुसुर फुसुर का छत्तीसगढ़ी में इसे कानाफूसी कहा जाता है, फुसुर फुसुर का अर्थ। और प्रश्न नंबर 133 है, छत्तीसगढ़ी में लोकड़ीहीन कौन लकई थे? तो बोलते हैं कहते तो लकड़ी के बोझा बोइहा ला, या लकड़ी बेचैया ला, या मद्रस निकरैया एक प्रकार के माछी, या दुल्हिन के सेवा बर संग म पठोए सहायिका था। तो लोकड़हीन किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुल्हिन के सेवा बर संग म पठाए सहायिका। जो दुल्हन के साथ जो जाती है उसके साथ उस सहायिका, उसी को बोला जाता है लोकड़हीन। प्रश्न नंबर 134 है, जरूरत ले ज़्यादा बोलैया बर जौन छत्तीसगढ़ी शब्द हवय ओ ह ए पचर्रा, मिठलबरा, या लपरहा, या बेलहा। तो ज़रूरत से जो ज़्यादा बोलता है उसे छत्तीसगढ़ी में लपरहा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 135 है, सही जोड़ी ल खाले म ABCD म ले सही विकल्प चुने। तो हो जाएगा चरु। ऑप्शन नंबर चरु। चरु का क्या हो? तो चरु का अर्थ हो जाएगा चरु का अर्थ हो जाएगा एक प्रकार के चरु। ऑप्शन नंबर छोटे मुंह के लोटा। चरु का सही उत्तर हो जाएगा ए का और चरोहन। चरोहन मतलब चाउर धोए पानी, जो चाउर का जो धोए होते हैं वो वाला पानी चरोहन बोला जाता है चाउर धोए वाला पानी। और चरोटा का मतलब होता है एक प्रकार का भाजी होता है, चरोटा भाजी होता है। और चरागन मतलब गाय बैलों के चारा के जगहों को चरागन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो सी का 3 किस में है? सी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, डी में है। और फिर चरागन डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 इसमें है केवल। तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे ऑप्शन नंबर सी। ए का चरु का हो जाएगा छोटे मुंह के लोटा, और चरोहन का हो जाएगा चाउर धोए पानी, और चरोटा का हो जाएगा एक प्रकार का भाजी, और चरागन का मतलब एक गाय बैलों के चारा की जगह हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 136 है श्राद्ध कर्म करैया ब्राह्मण ला का कहिथे? घोघिया पठारी, बसदेवा, बिचरैया, देतहा। तो घोघिया पठारी बोला जाता है। श्राद्ध कर्म करैया ब्राह्मण को घोघिया पठारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा गांव की यात्रा में जवैया मनखे बर छत्तीसगढ़ी शब्द है गवैया, गोचर, गौतरिया या गौटिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौतरिया। दूसर गांव के यात्रा में जवैया मनखे बर गौतरिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के मतलब होथे भोलापन, बदमाशी, लोभ या आलस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बदमाशी। अतलंग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदमाशी हो जाएगा।